हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लिलू फील कर सकता था कि क्यूंगर को ज़रा फर्क नहीं पड़ता कि किसका उसके ऊपर क्रश है कि नहीं, पर यही एक्चुअली में चीज़ है जो लिलू को दुखी बनाती है। जियांग क्यूंगर लिलू को इस तरीके से ट्रीट करती है जैसे कि वो उसका छोटा भाई है। तो एपिसोड नंबर 28 की स्टार्टिंग होती है। लिलू सोच रहा होता है कि मुझे कुछ ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगाने पड़ने ताकि क्यूंगर मेरे प्यार में पड़े। क्यूंगर बोल रही होती है कि मैं एक्चुअल में कुछ ज़्यादा सरप्राइज हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े शौक की बात थी कि तुमने लूलान हाउस की हेल्प की है ताकि वो सबसे ज्यादा पैसा कमा पाए ट्यानसू प्रोविंस में पूरी जितनी भी हिस्ट्री हुई है अभी तक। लिलू बोल रहा था, वेल मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। जो रेजोनेंस मेरे पेरेंट्स ने पीछे छोड़ी हुई है उसके लिए मेरे को कुछ ज्यादा स्पिरिचुअल वाटर लाइट चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए। क्यूंगर बोल रही होती है, कितना ज्यादा और स्पिरिचुअल वाटर लाइट तुम्हें चाहिए हायर लेवल कल्टीवेशन को पाने के लिए। लिलू बोल रहा होता है, एटलीस्ट 200 6 ग्रेड के पोशंस। क्यूंगर मुझे कुछ ज्यादा ही जरूरत है तुम्हारी हेल्प की। क्यूंगर सोच रही होती है 200 पोशंस और हर एक पोशन की कीमत $30,000 है, तो साथ में मिला के सब कुछ $6 मिलियन का हो रहा है। क्यूंगर बोल रही होती है, भूल जाओ, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ इसे। मैं अपने लोगों को तुम्हें साउथ विंड सिटी में भेजने के लिए क्यों नहीं बोलती हूँ। लिलू ऐसे ही बोल रहा होता है कि जियांग क्यूंगर, हमारा जो लूलान हाउस है वो कुछ ज्यादा रिच है और इन्फ्लुएंस है उसका। क्या तुम पैसा खा रहे हो इतने ज्यादा टाइम से? सिर्फ $6 मिलियन की बात हो रही है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। क्यूंगर बोल रही होती है कि हम अमीर नहीं है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है लूलान हाउस में और चीजें कुछ ज्यादा मुश्किल हो गई हैं सॉल्व करना उन्हें। पी हाउ 3 ब्रांचेस को कंट्रोल करता है लूलान हाउस की। वो इंचार्ज है फाइनेंशियल और स्टाफ और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। उसकी जो ब्रांच है वो हमें कभी भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देगी। आप बताओ मुझे, तुम्हें लगता है लूलान हाउस वेल्दी है? मैंने प्लान किया था कि तुम्हें मैं हेडक्वार्टर्स में भेजूंगी काम करने के लिए। तुम्हें टॉप 10 में से एक स्पिरिचुअल वाटर लाइट विला बनाना पड़ेगा इस किंगडम में। फिर 200 पोर्शंस, तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब नॉर्मली बता रही होती है कि इसे जियांग हाउस को ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा। लिलो बोल रहा होता है, शुक्रिया तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। वो सोच रहा होता है कि जियांग क्यूंगर तुमको ज्यादा ईविल हो। वैसे लिलू के हाथ पे हाथ रखती है और बोलती है कि वेलकम जिया किंगडम की कैपिटल सिटी में। तुम्हारी प्रेजेंस यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा ही खुशी बनाती है। लिलू उसकी शक्ल को देख के ऐसे ही जोन आउट ही हो जाता है। लिलू बोल रहा होता है कि मुझे बताओ किंगर, क्या तुम मुझे मारना चाहती है यहाँ पे? फिर ऐसे में कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है। वो लड़की आ जाती है, उसका बड़ा भाई बोल रहा था, तुम वापस आ गए हो, कैसा किया? क्या तुम मेले यंग हाउस लॉर्ड से? वो एल्डेस्ट सन होता है गोल्डफिंच हाउस का, सी टियानमिंग। लड़की बोल रही होती है, वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, एक अच्छा कल्टीवेटर बनने के अलावा वो बेशर्म है। तुम विश्वास नहीं कर सकती हो कि वो कितना ज्यादा बच्चा है। क्योंकि ऐसे ही उसकी साइड ले रही थी, उसने मुझे मारा उस लड़के के लिए। सी टियानमिंग बोल रहा होता है, मुझे लग रहा है कि तुम बच्चों वाली हरकत कर रही हो। तुम्हें पता है किस तरीके का रिलेशनशिप है लिलू और क्यूंगर का? तुम कैसे ट्राई कर सकते हो उसके अगेंस्ट में कम्पीट करने के लिए? तुम खुद अपनी बेइज्जती करा रहे हो। वो लड़की बोल रही होती है, मैं कम्पीट थोड़ी कर रही थी उसके अगेंस्ट में। तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं है इसके बारे में? जो गोल्डन ट्यूटर्स हैं कॉलेज के, वो भी ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा ग्रेट पोटेंशियल और तुम ड्यूक स्टेज तक पहुंचोगे। तुम टॉप फाइटर्स बन सकते हो, टॉप फाइटर में से एक पूरे किंगडम में। सिटियानमिंग बोल रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि ड्यूक स्टेज तक पहुंचने का जो पोटेंशियल है वो काफी होगा जियांग क्यूंगर को अट्रैक्ट करने के लिए? क्यूइंग मैंने तुम्हें बताया है उनके एंगेजमेंट के बारे में पहले भी। कोई भी इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकता है अगर जियांग क्यूंगर हाँ ना करे तो। वो एंगेज्ड है ऑलरेडी। ऐसे मुझे वो पसंद है, पर इससे ये चेंज नहीं होता है कि वो और मैं कभी साथ में नहीं हो सकते हैं। क्योंकि बोल रही होती है कि तुम मेरे प्यारे भाई हो, खुद तो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस रखो अपने टैलेंट में। तुम और क्यूंगर साथ में रहने के लिए बने हैं। सी टाइमिंग बोल रहा था, ठीक है, मुझे बस ये चीज प्रॉमिस करो कि तुम उन्हें कभी तंग नहीं करोगे। क्योंकि बोल रही होती है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं उन्हें तंग करने के लिए, पर नेक्स्ट टाइम अगर ड्यूज बाइजवान करेगा कुछ प्रॉब्लम लीलुओ के लिए तो मैं उसकी हेल्प जरा नहीं करूंगी। ली टाइमिंग बोल रहा होता है, अगर उसकी बात है तो ऐसा लग रहा है कि जो ड्यूज विला है वो हाँ एक्शंस ले रहा है आजकल। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो लूलान हाउस को टारगेट कर रहा है क्या? फिर हमें हेडक्वार्टर्स दिखाई देते हैं लूलान हाउस के। फिंगर बोल रही होती है, मैंने जो सुपीरियर्स हैं लूलान हाउस के उन्हें बता दिया है, जो कि कैपिटल सिटी में है जिया किंगडम के, कि हमारा जो यंग हाउस लॉर्ड है वो टाउन में है। तो मैं बाकी मेंबर्स के साथ मिक्सअप होना और उनकी हेल्प भी करनी है हाउस में। जो रिवेन्यू है लूलान हाउस का वो ब्रांचेस से अकेले, जो कि जिया किंगडम के बाहर में है, वो टोटल 60% टोटल अमाउंट लेती हैं और जो बाकी 40% है वो प्रॉपर्टी से आता है, जो कि कैपिटल सिटी में है हमारा जिया किंगडम में। लिलो बोलता है, अब मैं समझ रहा हूँ कि क्यों सिटी, ये जो सिटी है ये पूरे किंगडम का कोर है। वेल अकेले यहाँ से 40% कमा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्विंगर बोल रही होती है, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था लुलान हाउस को मैनेज करना, मैंने ये पता लगाया कि पी हाउ हमारे काफी ज्यादा बिजनेसेस में इंटरफेयर कर रहा है और जो उसकी इंटरफेरेंस है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो चुकी है। पर कुछ सालों
के बाद हमने सिचुएशन ठीक कर दी कैपिटल सिटी में। लिलो बोल रहा होता है शुक्रिया तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए क्यूंगर। वो सोच रहा होता है अगर जो भी हमारे पास है वो पीहाओ ने खराब किया है तो लूलान हाउस अंदर से खत्म हो चुका है। ये अच्छी बात है कि जियांग क्यूंगर ने सही टाइम पे एक्शंस लिए। लूलान हाउस सेफ क्यूंगर की वजह से ही है, वरना सिचुएशन कुछ ज्यादा खराब होती। तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है और ऐसे बोल रहा होता है यंग हाउस लॉर्ड। वो लिलो को हक कर लेता है और बोलता है कि तुम फाइनली यहाँ पे आ गए हो, तो मैं कुछ ज्यादा मिस कर रहा था। क्यूंगर बोल रही होती है अंकल बायो तुम इसे दबा रहे हो। लिलो बोलता है कि तुम जो वो इंसान होता है वो बोलता है यंग हाउस लॉर्ड तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे हो, मैं न्यू बायो बायो हूँ। जब तुम बच्चे थे मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता था। किंगर बोल रही थी अंकल बायो ने कुछ ज्यादा लंबे टाइम के लिए लूना हाउस में काम किया है, अब ये खाना वगैरह बनाता है हेडक्वार्टर्स के स्टाफ मेंबर्स के लिए। लिलो बोल रहा था मुझे याद आया तुम अंकल बायो हो है ना, तुम कितने ज्यादा खतरनाक लगते थे पहले पर तुम्हारी चिकन्स को मारने की भी हिम्मत नहीं होती थी। बायो बोल रहा था यंग लॉर्ड तुम्हारी मेमोरी को ज्यादा अच्छी है, मुझे ये विश्वास नहीं है कि तुम्हें वो चीज भी याद है इतने ज्यादा लंबे टाइम की। लिलो बोल रहा था अंकल बायो मुझे ये डर है कि तुम्हें फिर से मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। बायो बोल रहा था ये अच्छी बात है, ये मेरा प्लेजर है, मैं डेफिनेटली तुम्हारे पेट को सेटिस्फाई कर दूंगा। ऐसा लग रहा है देखने से कि तुम्हें न्यूट्रिशन की जरूरत है, चलोगे मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा खाना बनाता हूँ। लिलो बोल रहा होता है कि अंकल बायो पहले की तरह ही है। किंगर बोल रही होती है कि मैं सोच रही थी अंकल बायो को लुलन हाउस की प्रॉपर्टीज का इंचार्ज बनाने के लिए, पर वो नहीं चाहते हैं ऐसा, वो अपना सारा टाइम किचन में स्पेंड करते हैं। लिलो बोलते वेल अगर ये चीज इन्हें खुश बना रही है, खुश कर रही है तो करने दो इन्हें, हमें ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए। किंगर बोल रही है तो चल चलते हैं, अब ये खाने का टाइम है, जो बाकी सुपीरियर स्टाफ मेंबर्स है वो भी हमें मिलेंगे, तुम्हें आज का दिन तुम्हारा काम जो है वो थकान भरा लगेगा। लिलो बोल रहा होता है ऐसा मत बोलो किंगर, तुम इतने ज्यादा सालों से लीडर का रोल निभा रही हो, तुम थक गए होगे। किंगर बोल रही होती है कि तुम कितने ज्यादा स्मूथ बातें करते हो, हाँ स्वीट बॉय तो हो तुम हर लड़की के लिए जो कि एकेडमी में है। लिलो बोल रहा होता है कि तुम जेलस हो। किंगर बोल रही होती है जेलस, मुझे पता भी नहीं वो क्या फीलिंग होती है, हार्ड वर्क करते रहो तुम यंग मैन, मैं ये होप करती हूँ कि एक दिन तुम मुझे सच में बताओगे कि जेलसी की फीलिंग होती क्या है। लिलो सोच रहा होता है जियांग किंगर चीजें जल्दी चेंज हो सकती हैं, चलो क्या बोल सकते हैं, अभी के लिए भूल जाते हैं। फिर वो ऐसे खाने के लिए चले जाते हैं। लिलो पूछ रहा होता है कि आज खाने के लिए क्या है। बायो बोल रहा होता है यंग हाउस लॉर्ड ये बियर गाल सूप है, इसे मैंने 9 अलग तरह के चीजों के साथ बनाया हुआ है। जो बियर गाल है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकता है, और ये स्टीम राइस है स्पिरिचुअल फ्रूट्स के साथ, मैंने इसमें डिफरेंट जूसेस डाले हैं। वैसे ऐसे बता रहा होता है नॉर्मली खाने के बारे में। लिलो बोल रहा था कि हाँ देखने से लग रहा है कुछ ज्यादा न्यूट्रियस है। जियांग किंगर बोल रही थी शुक्रिया अंकल बायो चलो खाना खाते हैं। बायो बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड तुम्हारी बॉडी अभी डेवलप हो रही है तो तुम्हें ज्यादा न्यूट्रिशन लेना चाहिए। ऐसे फिर वो खाना खा लेते हैं। लिलो उसे बोलता है कि तुमको ज्यादा अच्छे कुक हो। बायो बोल रहा था शुक्रिया, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बनाऊंगा, मैं ये कंप्लीट करूंगा कि तुम्हें डेली सही न्यूट्रिशन मिले। लिलो सोच रहा होता है अंकल बायो ऐसा बोलते रहते हैं कि मुझे न्यूट्रिशन की जरूरत है, पर मैंने किसी को भी नहीं अपने हेल्थ कंडीशंस के बारे में बताया, जियांग क्यूंगर को भी नहीं। फिर हमें लूलान हाउस के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाई देता है। काई भी बोल रही थी क्यूंगर हांजी प्रेसिडेंट था, पर अब हांजी चला गया है तो वो पक्का चीजें कुछ ना कुछ खराब करेगा ही, हमें जल्दी से नया प्रेसिडेंट चूज करना पड़ेगा ताकि चीजें शांत हो जाएं और हमारी प्रोडक्शन सही तरीके से चले, वरना हमारी लॉसेस फिर से बढ़ने लग पड़ेंगी। क्यूंगर बोल रही होती है कि कोई भी कंपैरिजन में नहीं है पुआंग क्वांची के रेपुटेशन और स्ट्रेंथ के मामले में, मॉडरेट्स भी उसी को चूज करेंगे, हमारे पास कोई दूसरे कैंडिडेट्स हैं ही नहीं। काई भी बोल रही होती है मुझे लगता है यंग लॉर्ड ये कर सकते हैं। लीलो बोलते क्या मैं ऐसे तो मैं एक रेजोनेंस रिफाइनर हूँ, पर मैं सिर्फ सेकंड ग्रेड तक पहुंचा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ इतना इस काम में। काई भी बोल रही थी हाँ नहीं तुम अच्छे हो, तुम्हारे पास अच्छा स्टेटस भी है, तुमने अच्छी अचीवमेंट्स पाई थी टियांशु प्रोविंस ब्रांच में भी। लीलो बोल रहा होता है ठीक है मुझे लेना पड़ेगा इस प्रेसिडेंट के रोल को टेम्परेली, पर ये जो सन क्रीक विला है वेल जियांग हाउस बोलते थे इसे थोड़ी सी चेंजेस की जरूरत है। फिर वो ऐसे हेडक्वार्टर्स में चले जाते हैं। लीलो बोल रहा होता है कि साउथ विंड सिटी के ब्रांच ऑफिस के मुकाबले यहाँ का जो हेडक्वार्टर है ज्यादा अच्छा है, तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं। एक बोल रहा होता है कि ये सिल्वर हेयर वाला लड़का यंग लॉर्ड नहीं है लूलान हाउस का लीलू हो, मैंने सुना है कि इसके आने की वजह से प्रेसिडेंट खान को छोड़ के जाना पड़ा, पक्का कुछ कनेक्शंस की गेम खेल ली है इसने। तब एक इंसान बोल रहा होता है कि हाँ जी पागल है, उसने सन क्रीक विला को बिट्रे किया है, साथ में रिसर्च लैब्स को भी जला दिया है, हमें उसे कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहिए था, वाइस प्रेसिडेंट पांग को बनना चाहिए था प्रेसिडेंट। एक इंसान बोल रहा होता है चीजें ठीक थी यंग लॉर्ड के आने से पहले। तो वो जो एल्डर होता है वो बोल रहा होता है कि कौन बकवास कर रहा है, पागल हो गए तुम, जब से यंग लॉर्ड आए हैं चीजें सही चली हुई हैं, तुम्हें दिख नहीं रही हैं चीजें, ऐसे बकवास करना बंद करो। तो पांग वहां पे आ जाता है और बोलते हैं कि शांत हो जाओ एल्डर जेंगपिंग, किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं और कोई भी यंग लॉर्ड को ब्लेम नहीं कर रहा है, पर तुम देख सकते हो समझ सकते हो कि सभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं सिचुएशन को देख के। बाकी इंसान बोल रहे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट पांग यहाँ पे आ चुके हैं, अब यही
क्वालिफाइड हैं सन क्रीक विला को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए। हम बाकी किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिनपिंग सोच रहे होते पांग क्वांची द्वारा प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहे फोर्स को लगा के। अगर क्वालिफिकेशन और एबिलिटी की बात करें तो कोई भी पांग क्वांची के अगेंस्ट में नहीं जीत सकता है। तभी लीलू अपने हाथ खड़े करके बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं प्रेसिडेंट की पोजीशन को चूज कर सकता हूँ। एक इंसान गुस्से से बोल रहा होता है कि कौन है ये घमंडी। वो हैरानी से लीलू की तरफ देखते और बोलते यंग लॉर्ड और मिस यांग। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो करता हूँ मैं कुछ दिनों में इसको अपलोड। तब तक आप दूसरे मेरी वीडियोस को देखो या फिर उनको एंजॉय करो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। बाय।